प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का सात्विक ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं भारत माता का मंदिरिया, जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से इसका ज्ञानार्जन भी करेंगे। भारत माता का मंदिरिया। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गौरव गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। तो बच्चों, जब आपका पद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत हो तो आप उसे एक बार पढ़ जरूर जाएं। जब आप पूरा पढ़ जाएंगे, एक बार में अगर आपके नहीं समझ में आता है तो आप इसे 2 बार 3 बार भी केवल पद पढ़ सकते हैं। इससे आपको 30-40% के समथिंग समझ में आ जाएगा, ये मैं मानती हूँ। तो देखिएगा बच्चों, भारतवर्ष को मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या माना है? भारत माता का मंदिर। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी नामक पुस्तक से अवतरित है। इसमें भारतवर्ष को भारत माता के मंदिर के रूप में गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। अब देखिएगा, भारत माता का मंदिरिया। गुप्त जी कहते हैं कि ये भारतवर्ष जो है हमारा विश्व का जो शीर्ष है, संसार में जो उत्तम है, ऐसा देश हमारा भारतवर्ष जो देश है, ऐसा ये देश भारत माता के मंदिर स्वरूप है। समता का संवाद जहाँ, जहाँ क्या है? समत्व की भावना है, एकत्व की भावना है। आपसी वार्तालाप में क्या नहीं है? मत भेद नहीं है। आपसी जब बातचीत होती है तो वहाँ समत्व की भावना को लेकर होती है। यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा ही दूसरा भी चाहता होगा। इस प्रकार की भावना कल्याणकारी भावना होती है। जैसे हमारे मन में आता है कि हमें जो व्यवहार न पसंद हो वो हम दूसरों के साथ भी न करें। यह है समत्व की भावना, एकत्व की भावना। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कहते हैं भारत माता का जो मंदिर है, भारतवर्ष है, देश है, मंदिर स्वरूप जो भारत देश है, वो सभी के कल्याण की क्या करता है? कामना करता है। और सभी उसी कामना से युक्त होकर आपस में एक दूसरे का कल्याण देखते हैं और सभी इस कल्याण स्वरूप प्रसाद को प्राप्त करें। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। कहता है जातिगत, धर्मगत या संप्रदायगत, यानी इन किसी भी बंधनों को लेकर यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यानी सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? मानव धर्म, मानवता, जिसे लेकर भारत में क्या किया जाता है? एक दूसरे के प्रति व्यवहार किया जाता है। सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान। कहता है इतना ही नहीं कि किसी संप्रदाय को लेकर भेदभाव किया जाए,
सबका स्वागत। कहते हैं किसी भी संप्रदाय का कोई भी हो, यहाँ सभी का स्वागत किया जाता है, यानी सभी के लिए क्या किया जाता है, मन से उसके आने पर उसका आतिथ्य किया जाता है और उसे आदर के साथ क्या किया जाता है, उसे आदर दिया जाता है, या लिखे उस आतिथ्य को आदर के साथ प्रस्तुत किया जाता है। सबका सम्मान, यहाँ समानता का सम्मान पान, यहाँ भारतवर्ष में सभी लोग समानता का सम्मान पाते हैं, जो मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ यानी जो जिसका स्मरण करना चाहे, या लिखिए जो राम रहीम बुद्ध और ईसा के अनुयायी हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने अपने इष्ट देवों का बड़े ही सरलता से ध्यान कर सकते हैं। इसमें उनके ध्यानाग्र होने में, या लिखिए ध्यानाकर्षण करने में, अपने इष्ट देव की उपासना करने में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता है। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान, यहाँ कहता है जो भारत रूपी मंदिर है, यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग क्या करते हैं, आवागमन करते हैं, जिससे उनके अनेकानेक गुण और गौरव से युक्त ज्ञान मिलता रहता है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद। कवि कहता है, कल्पना करता है, लिखे कवि कहते हैं कि हमें बैर करने वाली बुद्धि नहीं चाहिए। हमारे अंतर हे प्रभु जो भी बुद्धि निहित हो, वो एकत्व और समत्व का भाव लेकर हो। हमारे अंदर बैर, विग्रह, नफरत, देश, घृणा, ये जो कैसे हैं, दुष्प्रभावी अवगुण है, दुष्प्रभावी अवगुण है, वो हमारे अंदर निहित न हो। हमें प्रेम का उन्माद, यानी हमें प्रेमोन्माद या प्रेमोन्मत्त होना, यानी प्रेम में उन्मत्त होना, प्रेम के स्वरूप के दर्शन करना ही हम सभी को यहाँ अच्छा लगता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद। यहाँ कहते हैं सभी का शिव कल्याण, यानी सभी का कल्याण यहाँ निहित है भारतवर्ष में, और सभी एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे के प्रति आदर प्रस्तुत करें और एक दूसरे का कल्याण करें। तो बच्चों आपको संदर्भ मैंने बता दिया जैसे कि लिखना है। अब आप दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आता है आपका, क्या आएगा, रेखांकित अंश आता है। तो मान लीजिए आपका ये रेखांकित है, क्या रेखांकित है, भारत माता का मंदिर। ये मान लीजिए ये पंक्ति रेखांकित है, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। तो आप पुनः लिख दीजिए वही कि प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भारतवर्ष भारत माता के मंदिर स्वरूप है, जो समत्व की भावना लिए हुए विश्व के लिए शीर्ष है, और विश्व के लिए क्या है, शिक्षा प्रदान करने वाला यह भारत देश है, और सबका कल्याण करने वाला है, और सभी से प्रेम करने वाला है। और आपको लिखना है यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, समत्व और सद्भाव है, समत्व और सद्भाव है। यहाँ किसी भी प्रकार का किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपका आता है कि भारत माता में जाति एवं संप्रदाय की कोई समस्या नहीं है, इसे स्पष्ट करें।
तो आप लिख सकते हैं, भारत माता में भिन्न भिन्न संस्कृतियों और संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। किसी भी धर्म को मानने के लिए लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ये उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए किसी भी धर्म एवं संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।